सुरों की दुनिया चमक दी रहे, रंग फीका न हो मेरे संगीत का, जादू चढ़ के बोले मेरे हर गीत का, सांसों की सरगमों पर यही धुन ठहरी, ठुमरी ठुमरी ठुमरी। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। सुना तुमने? जो करना है करो। वैसे आपको मेरा पहला नजराना कैसा लगा? अच्छा था ना? अभी तो जस्ट ये शुरुआत है। वो क्या कहते हैं ना, दिस इज जस्ट बिगनिंग। मैं किसी से डरता नहीं हूँ सिवाय अल्लाह ताला के। तो आप किसी से डरते नहीं हैं और आप यहाँ आ गए मुझे डराने। ना ना ना, एकदम नहीं। आपको कौन डरा सकता है? माँ, मेरे रास्ते बाबा के रास्ते से बिल्कुल अलग हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। बेटा, माँ बाप के सपनों के कोई मायने नहीं है। माँ, मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता हूँ। मैं न्यूयॉर्क म्यूजिक एकेडमी से पढ़कर निकलूंगा तो मेरी खुद की एक रेपुटेशन होगी। अरे वर्ल्ड म्यूजिक में आपके बेटे का नाम होगा माँ। बेटा, तुम्हारे पिताजी से अच्छा टीचर तुम्हें कोई मिल सकता है? बट मैं इंडियन नहीं सीखना चाहता, मुझे वेस्टर्न म्यूजिक सीखना है। मुझे खुद का बैंड बनाना है। आई वांट टू बी अ रॉक स्टार। कबीर, तुम्हारे बाबा ने बहुत मेहनत से ये मकाम हासिल किया है। बेटा, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। तुम अच्छी तरह जानते हो बैंड के नाम से उन्हें कितनी चिढ़ है। उनके चिढ़ से वेस्टर्न म्यूजिक की इंपॉर्टेंस कम तो नहीं हो जाएगी ना माँ? वो तो वहीं रहेगा। ठीक है, इतना ज्ञान है तो जाओ अमेरिका। माँ, अमेरिका जाने के लिए पैसे की जरूरत है। आप प्लीज बाबा से बात कीजिए। तुम्हारे बाबा अभी किसी से कुछ बात नहीं करते। तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद जाकर बात करो उनसे। माँ प्लीज, कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो बेटा। मेरी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, मैं नहीं पार कर सकती उन्हें। और इस बारे में तुम्हारे पिताजी से मेरी बात हुई है। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है तुम्हें भेजने के लिए। कबीर, बेटा, शिक्षा के लिए विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे भारत में क्या कुछ नहीं है। You know what? आप लोगों से बात करना ही बेकार है। हे भगवान, इस लड़की का पागलपन तो बढ़ता जा रहा है। इसकी दीवानगी का क्या अंत होगा? भैरवी, 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 क्या हुआ माँ? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ? इन तस्वीरों को यहाँ लगाने का क्या मतलब है? माँ, मेरा बस चले ना तो मैं इस पूरे घर में पंडित जी की तस्वीरें लगा दूं। वो तो आपके डर से नहीं लगाई। मेरा डर है ना मेरा डर। इन तस्वीरों को यहाँ से हटाना चाहिए। माँ, इनसे क्या नुकसान हो रहा है आपको? लगी रहने दो। तुम्हारा पागलपन बढ़ रहा है और कुछ नुकसान नहीं हो रहा।
और मुझे इससे तुम्हें छुटकारा दिलवाना है। कुछ भी कर लो, अब तो मेरे मरने के बाद ही इससे छुटकारा मिलेगा आपको। भैरवी, कोई और चक्कर तो नहीं है? देखो मेरी अकल में कुछ भी नहीं आ रहा है। माँ, आपको इतनी अकल लगाने को बोलता कौन है? आपको ना बस बहाने चाहिए मुझसे बहस और झगड़ने के। लगता है मुझे तुम्हारे उस पंडित जी से खुद मिलने जाना होगा। उनसे पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्या जादू मंत्र कर दिया तुमने मेरी बेटी पर। माँ, ये संगीत की लौ है और जिसे ये लौ लग जाती है ना, वो मेरी तरह दीवाना हो जाता है। भैरवी, मैं तुमसे कह रही हूँ ये सब ठीक नहीं है। माँ, इस जिंदगी में ठीक है क्या? तुम तो कहती हो शादी कर लो, शादी कर लो। तुमने शादी की ना, क्या नतीजा हुआ उसका? जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो, ये जरूरी है? माँ, ना हो इसकी क्या गारंटी है? हंसी खुशी जी लेते हैं ना अपनी जिंदगी। ये कोई जीना है? दिन रात अकेली गाना गाती रहती है, और वो गाना जो किसी की भी समझ में नहीं आता। माँ, मेरा संगीत आपकी भी समझ में नहीं आता। मैं समाज और दुनिया की बात कर रही हूँ। दुनिया से हमें क्या लेना माँ? वैसे भी दुनिया ने हमें आंसुओं के सिवा दिया क्या है? हमारी तो अपनी छोटी सी दुनिया है ना। और वो दुनिया में एक मैं हूँ, एक भैरवी है, और एक है तुम्हारी वो पंडित जी। माँ, और हमें क्या चाहिए? देखिए, छोटी सी दुनिया सुखी और खुशियों से भरी हुई। तुम्हारा नाम भैरवी नहीं, मीरा होना चाहिए था। क्या फर्क पड़ता है माँ? वैसे भी भैरवी के बिना ठुमरी अधूरी है। माँ, आपको पंडित जी का एक नया गीत सुनाऊं? मुझे नहीं सुनना। बहुत अच्छा है। चाचू, अरे कबीर, आओ। कैसे हैं आप? ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैडम, काफी मीटिंग्स थी आपकी, आज लगता है। अरे 10 बजे से अब जाकर फुर्सत मिली है। चाचू, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। घर में तो सब ठीक है ना? हाँ, घर में सब ठीक है सिवाय बाबा के। क्यों, उन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ माधव के अलावा किसी से घर में बात ही नहीं करते। अपने आप में खोए रहते हैं, पता नहीं। सुना है उस दिन पार्टी से वापस जाने के बाद घर पे तुम्हारी बहुत पिटाई हुई। हाँ, बाबा को पता लग गया था कि हम आपके घर गए थे। फिर भी तुम मिलने चले आए। जब भाई साहब को ये पसंद नहीं है कि तुम मुझसे मिलो, पता है तुम्हारी यही बातें उन्हें ठेस पहुंचाती। चाचू, आपकी बात सही है, बट मैं अपने फ्यूचर के बारे में तो सोच सकता हूँ ना। इसी बारे में आपसे बात करनी थी। बोलो, क्या बात करनी है? दरअसल मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ आगे की पढ़ाई करने के लिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे हैं। गुड। इस बारे में भाई साहब से बात की? बाबा से पहले बात की थी, तब भी मना किया था और अब भी। तो कैसे जाओगे अमेरिका? चाचू, अगर आप चाहें तो ये पॉसिबल है। प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए ना। पापा जाने नहीं देंगे और जाने के लिए पैसा भी नहीं देंगे। क्यों तुम मुझे विलन बनाना चाहते हो? ये तुम्हारा और भाई साहब के बीच का मामला है। मुझे इसमें ना ही लाओ तो बेहतर। चाचू, मैंने माँ से भी बात की है इस बारे में और वो भी तैयार नहीं है। तुम्हें पता है कि आज भाई साहब के खिलाफ जाने का हश्र क्या हुआ? आज हम लोग उस घर से बाहर हैं। क्या तुम यही चाहते हो कि तुम भी? मैं अच्छी तरीके से जानता हूं वहां मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं है उस घर में। आप सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लीज। कबीर, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन भाई साहब उससे चढ़ जाएंगे।
बट इसमें चिढ़ने वाली बात क्या है चाचू? कबीर कबीर, क्यों तुम चाहते हो कि मैं भाई साहब की निगाहों में और गिर जाऊं? मेरी किसी भी बात से उन्हें चोट ही पहुंचेगी। मतलब आप सब लोगों की वजह से मैं अपना फ्यूचर चौपट कर दूं, बस आप लोग यही चाहते हैं ना? नो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें भाई साहब से परमिशन लेनी होगी। अगर वो मान जाते हैं तो मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह का कोई भी खर्च करने के लिए तैयार हूं। चाचू आप अच्छी तरह जानते हैं बाबा इस बारे में कभी नहीं मानेंगे। सॉरी, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। कबीर ग्रेट। कब से वेट कर रहा हूँ यार, इट्स बीन 1 hour, लुक एट द टाइम। क्या बताओ तुम्हें, मेरी मॉम कैसे उनका पीछा छुड़ा कर आई मुझे ही पता है। इट्स अ टास्क कबीर। सेम है, आज भी हमें घर पे बता के आना पड़ता है कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, है ना? आई स्वेयर इट कबीर, व्हेन विल दे ग्रो अप? कब ये बड़े होंगे, कब समझेंगे कि हम लोग अब तक बच्चे नहीं हैं? आई डोंट नो। ए बाय द वे, तुम्हारा अमेरिका की पैकिंग कैसी चल रही है? बहुत तो कुछ हो गया है लेकिन कुछ कुछ बाकी है, द लास्ट मिनट स्टफ, तो वो तो चलता ही रहेगा। तुम अपना बताओ। यार आई थिंक मैं तुम लोग के साथ नहीं जा पाऊंगा। व्हाट? क्यों? मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे। तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम्हें म्यूजिक में ही कोर्स करना है? थक चुका हूँ बता बता के यार। I just don't get it. एक फादर को अपने बेटे से इतनी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? वो उसके इतने खिलाफ कैसे हो सकता है कबीर? I just don't get it. वो ये चाहते हैं कि मैं आंख बंद करके हिंदुस्तानी संगीत सीखूं, जो मेरे बस की बात है नहीं। उनकी आंखों से मैं अपना सपना नहीं देख सकता। मैंने फैसला कर लिया कि अगर वो मुझे परमिशन देंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं घर छोड़ दूंगा। घर छोड़ दोगे? I mean, seriously? इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम कुछ करो या नहीं करो, बट अपने पेरेंट्स को समझाओ, अपने पापा को स्पेशली। जस्ट इमेजिन कबीर, हम अमेरिका जाएंगे, इट्स गोना बी सो मच फन। और वहां जाने के बाद इंडिया आने का सोचेंगे नहीं यार, वी वोंट इवन थिंक ऑफ कमिंग बैक। मतलब तुमने हमेशा के लिए वहां सेटल होने का प्लान बना लिया है, राइट? ऑब्वियसली, यहाँ रखा ही क्या है। और तुम्हारे मम्मी पापा? वो तो इतने खुश हैं, वो अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे और हम अपनी जिंदगी में। I mean, किसी को भी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑल सॉर्टेड। ग्रेट, पर मैंने अभी इतना लंबा प्लान नहीं बनाया। तो सोच लो अभी, कभी लेट नहीं हुआ है। और कुछ सोचो या नहीं सोचो, पहले अपने जाने का अरेंजमेंट कर लो। वही तो सोच रहा हूँ यार। अच्छा लिसन, एक आइडिया है, क्यों ना जाने से पहले हम लोग शादी कर लें? शादी? आर यू क्रेजी? I mean, शादी और अमेरिका का क्या रिलेशन है? हाउ इज इट रिलेटेड? अरे बट हम लोग साथ जाएंगे, साथ रहेंगे, इसमें बड़ी बात क्या है? तुम ज्यादा मत सोचो कबीर, तुम बस जाने का सोचो। क्योंकि अगर एक वीक में तुम्हारी अरेंजमेंट नहीं हुई तो तुम तो यही रह जाओगे और मैं चले जाऊंगी अमेरिका। फिर वहां न्यूयॉर्क में हस्टन ब्रिज के ऊपर, हस्टन रिवर के ब्रिज पर खड़े होकर तुम्हारा नाम पुकारूंगी, कबीर। और वो आवाज तुम तक पहुंचेगी भी नहीं। सोच लो मिस्टर।
कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई। रोपे पेड़ बबूल का, कहाँ आम होए, कहाँ आम होए। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। कहे कबीरा, कहे कबीरा, कहे कबीरा सुनो। देखिए, ऐसा कब तक चलेगा? मैं आपसे बात कर रही हूं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। आप तो बिल्कुल बच्चों की तरह रूठ के बैठे हैं। कम से कम मुझसे तो बात कीजिए। क्यों? तुमने कौन सा अपना धर्म निभा दिया? वैसे मैं साफ साफ कह रहा हूं तुमसे, मुझे अब यह महसूस होने लगा है कि इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ सब कुछ बदलता जा रहा है। ऐसा क्या बदला है? जो मेरे सिवाय किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इस घर में सबके संस्कार बदल गए हैं। तुम्हारे बच्चों को तो अकल है नहीं, कम से कम तुम्हें तो समझदारी दिखानी चाहिए। अगर कुछ बदला भी है तो क्या आप उसे हंसते हंसते स्वीकार नहीं कर सकते? कभी नहीं, कभी भी नहीं। घर के संस्कारों का बदल जाने का अर्थ होता है हमारा अस्तित्व मिट जाना। समझ रही हो ना? देखिए, आपको हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए। आपसे बिना बात किए कैसे रह पाएंगे हम? और मेरे मना करने के बाद भी तुम उनसे फोन पे बात करती रहती हो। क्या सोचा था तुमने? मैं पागल हूं? कुछ भी कहता रहता हूं? मेरे कहे का कोई मूल्य ही नहीं है? बिल्कुल है। मैं आपके खिलाफ जाने का सपने में भी नहीं सोच सकती। आपको कारण बताऊंगी तो तकलीफ होगी, लेकिन आप बताना ही पड़ेगा। मैं जज्बात में आकर खुद को रोक नहीं पाई। नंदिनी को बर्थडे गिफ्ट लेके दूसरे दिन उनके घर भेजा। माया ने नंदिनी को इतना भला बुरा कहा, वो बेचारी रोते रोते घर आई। क्या? मेरा यकीन कीजिए, मैंने माया को फोन किया था बस ये बोलने के लिए कि उसकी नफरत का जहर वो मेरे बच्चों पे ना उतारे। एक माँ होने के कारण मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो औरत तो है ही ऐसी। ये जो कुछ हुआ है ना, सब उसका किया करा है। और ऐसा कुछ कहा उसने कि मेरे लिए सुनना मुश्किल हो गया था। कह रही थी कि हम उस पर अत्याचार करते हैं और हम उसके पति के पैसों पे ऐश करते हैं।
वैदेही, वो तो कुछ भी कह सकती है, उसके नजदीक जाने की जरूरत ही नहीं है। सही कहा आपने, अब कोई नहीं जाएगा। मैंने बच्चों को भी समझा दिया है, लेकिन आप सबसे बात कीजिए, आप खुश रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, चल के बच्चों के साथ खाना खा लीजिए। नहीं वैदेही, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ऐसा मत कीजिए, कम से कम बच्चों की खातिर चलिए। चलिए चलिए, आइए, सब साथ में खाना खाएंगे। ओ, क्या सोच रहे हो? चल लिसन, तुम अपने पापा से क्यों नहीं बात करती मेरे बारे में? मैं क्या बात करूंगी? वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर मुझे स्पॉन्सरशिप दे देंगे तो। आई डोंट थिंक सो वो तुम्हें कोई भी हेल्प करेंगे एट ऑल। मैंने सोचा था कि सबसे रिक्वेस्ट तो कर ही रहा हूँ, एक बार उनसे भी बात कर लेते तो। सी कबीर, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं अपने डैड को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते और सिर्फ वही पैसा लगाते हैं जहाँ उनका फायदा है, दैट्स ऑल। अरे बट मैं उनका होने वाला दामाद हूँ। दामाद? आर यू क्रेजी? उन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मेरा अमेरिका जाना कैंसिल। ये बात मेरे घर तक पहुंचनी भी नहीं चाहिए कबीर। पर आज नहीं तो कल उन्हें पता तो लग ही जाएगा ना यार। कल किसने देखा है कबीर? कल के बारे में किसको पता है? शादी, प्लीज अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में। हमेशा शादी शादी क्या है?